Welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the five kingdom of classification from 1969 to 1990. So इससे पहले जो है मैंने पार्ट 1 में फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया है, जिसमें कि मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंगी के बारे में बताया है। इस वीडियो में प्लांटिन एनिमिलिया के बारे में बताऊंगी। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्लांटी, किंगडम ऑफ प्लांटी को कहते हैं किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूसर्स या मेटाफाइट। प्रोड्यूसर्स और मेटाफाइट कहते हैं। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो फर्स्ट क्या है कि ऑर्गेनिज्म इसमें क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब क्या हुआ कि अगर वो एक से ज्यादा सेल से बना हो तो उसको कहेंगे मल्टी सेल्यूलर। और इस प्लांटी में जो है ये सारे यूकैरियोटिक्स होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंसेस है कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट होता है। तो इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। बॉडी फॉर्म लेस रेगुलर। यहाँ जो है ये पूरी तरीके से प्लांटी किंगडम में जो है बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से रेगुलर नहीं होता है, इसलिए ये लेस रेगुलर है। एंड ग्रोथ इज यूजुअली इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब ये हुआ कि ग्रोथ का कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही ग्रोथ होगा। ये जो है ग्रोथ कंटिन्यू होता है, और ये जो ग्रोथ है वो इंडिफिनिट है और मतलब कोई इसका फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कि ग्रोथ इतना से होके बंद हो जाएगा। ऑर्गेन्स आर कॉमनली एक्सटर्नल। और यहाँ क्या है कि जितने भी ऑर्गेन्स है वो ज्यादातर क्या है, एक्सटर्नल है। उसको हम एक्सटर्नली सारे ऑर्गेन्स को हम देख सकते हैं। एंड इरेटिबिलिटी क्या है, वो पुअर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक। लेकिन यहाँ जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब भी क्या हुआ कि अपना खाना खुद से बना सकता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये अपना खाना खुद से बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑटोट्रोपिक। ओके। फोटोसिंथेटिक रीजन कंटेन प्लास्टिड्स इन देयर सेल्स। सेल में क्या होता है, ये सेल ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे कि प्लास्टिड है, तो सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। एंड फोटोसिंथेसिस की वजह से जो प्लांटी किंगडम है, प्लांटी किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो अपना खाना खुद से बना पाते हैं। तो ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसलिए इनको कहा गया है प्रोड्यूसर्स कहा गया है। एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, से ज्यादातर जो प्लांट है वो रिस्ट्रिक्टेड है कहाँ, तो लैंड पे, सी शोर, समुद्र के किनारे, या फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर, जो भी लेक वगैरह आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर बना गया है, वहां ये सारे प्लांट्स क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ इसमें जो ज्यादातर जो प्लांट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं, या फ्री फ्लोटिंग होते हैं, या जो है तैरने वाले होते हैं, क्योंकि समुद्र या पानी सरफेस से, वाटर सरफेस पे वो फ्लोट करते हैं। इसमें एक्टिव लोकोमोशन जो होता है वो जनरली एब्सेंट होता है। एक्टिव लोकोमोशन मतलब क्या हुआ कि जो एक जगह से हम दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो ये एक्टिव लोकोमोशन जो है जनरली प्लांटी किंगडम में वो एब्सेंट होता है। Structural differentiation into tissue is found except for certain algae। यहाँ क्या देखा जा रहा है कि जो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन है, जो कि सेल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कोई एक सेल है वो कई तरह के सेल में, कई अलग तरीके के सेल में जो है, जैसे ये एक सेल है वो कई तरीके के सेल में डिवाइड हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के सेल में डिवाइड होता है, तो सेल डिफरेंशिएशन। तो उसी तरह इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होता है, और कई तरह के टिश्यूज में वो डिफरेंशिएट होते हैं। लेकिन ये सिर्फ किसमें होता है, सर्टेन एल्गी के लिए ही, सर्टेन एल्गी में ही होता है। ओके। फूड जो रिजर्व होता है, फूड जो स्टोर होता है, वो स्टार्च और फैट के रूप में फूड यहाँ स्टोर किया जाता है। और कहा गया कि कुछ प्लांट, ज्यादातर तो प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हेटरोट्रॉप्स हैं। तो हेटरोट्रॉप्स मतलब क्या हुआ कि वो जो है अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो उसको खाना लेते हैं, जैसे कि वो जो है इंजेस्ट करते हैं खाना, जैसे कि हम लोग खाते हैं, ह्यूमन बींग्स खाता है, वो खाना को इंजेस्ट करता है कॉम्प्लेक्स रूप में, फिर बॉडी के अंदर वो जाता है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है, फिर डाइजेशन होता है, एंड देन फूड जो है सेल, जितने भी बॉडी में सेल है, फूड उसको एब्सॉर्ब करता है। तो ये यहाँ जो कुछ प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉपिक मोड्स के भी हैं। दे आर मोस्टली पैरासिटिक। तो पैरासिटिक मतलब क्या हुआ कि वैसा कोई ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रहता हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको होस्ट कहते हैं। तो जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहता है, जिसको होस्ट कहते हैं, और वो जो है होस्ट के बॉडी से अपना खाना लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, पैरासिटिक कहते हैं।
कुछ सेप्रोफोब्स होते हैं। सेप्रोफोब्स मतलब जो डेड डिकेइंग रिमेन्स को खाते हैं, मतलब सड़े गले चीजों को खाते हैं, उसको कहते हैं सेप्रोफोब्स। तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें प्लांट्स होते हैं वो सेप्रोफोब्स भी होते हैं। कुछ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ प्लांट्स, कुछ वैसे प्लांट्स है जो ऑटोट्रॉफ प्लांट्स है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। वैसे प्लांट्स जो है कैच स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट, वैसे प्लांट्स जो है वो स्मॉल एनिमल या इंसेक्ट को भी कैच करते हैं और उसको खा जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि उनको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन मिल सके। तो कुछ वैसे प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ प्लांट्स है उनको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन मिले, इसलिए वो जो है कुछ स्मॉल एनिमल्स या इंसेक्ट को खाते हैं। और ऐसे प्लांट्स को कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। प्लांट्स जिसमें कि जो कि रिप्रोडक्शन जिसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ना हो, तो वैसा प्लांट्स क्या करता है, एक हार्ड वैसा प्लांट जो है एक हार्डी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम लोग स्पोर्स कहते हैं। एक तरह का ये सीड्स है जिससे जो कि लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा क्या है? एम्ब्रियो स्टेज। एम्ब्रियो स्टेज अब्सेंट होता है किसमें? एल्गल ग्रुप में। जितनी भी एल्गी है उसमें एम्ब्रियो स्टेज अब्सेंट होता है, बट कुछ में एम्ब्रियो स्टेज जो है वो कुछ प्लांट्स में वो प्रेजेंट भी होता है। नाउ द नेक्स्ट किंगडम एनिमिलिया, तो कहते हैं किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर कंज्यूमर। यहाँ क्या है? कंज्यूमर या मेटाजोआ भी इसको कहते हैं। तो यहाँ सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं। सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स में, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बॉडी फॉर्म कैसा होता है? रेगुलर होता है। एनिमिलिया किंगडम का जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है वो ज्यादातर उसका क्या होता है? बॉडी फॉर्म वो रेगुलर होता है। और ऑर्गेन्स क्या होते हैं? इंटरनल। सारे ऑर्गेन्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होता है डिफिनिट। डिफिनिट कहने का मतलब क्या कि ग्रोथ फिक्स्ड होता है, कि ग्रोथ कब तक होना है ये चीज फिक्स्ड होता है। ये नहीं कि वो हमेशा होते रहता है और टिल डेथ तक होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा ग्रोथ डिफिनिट इसलिए है क्योंकि यहाँ वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स क्या है? अब्सेंट है। और जैसे कि प्लांटिक किंगडम में क्या था कि वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां का ग्रोथ जो होता है वो इनडिफिनिट होता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है ग्रोइंग पॉइंट्स अब्सेंट होते हैं, इसलिए यहाँ ग्रोथ क्या है? डिफिनिट है। अब आगे है सेल्यूलर टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल, यहाँ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में जो है ये सेल्यूलर टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज क्विक, तो जो भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स करते हैं कि कुछ भी वो बहुत स्पीड होता है, बहुत ज्यादा ही फास्ट होता है एनीमिलिया में। ए सेल डज नॉट पॉसेस सेंट्रल वैक्यूल्स, जो सेल है उसमें सेंट्रल वैक्यूल्स पॉसेस नहीं होता है। तो सेंट्रल वैक्यूल्स का काम क्या है कि ये स्टोर करता है क्या? स्टोर करता है, मिनरल्स को स्टोर करता है, उसके बाद सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ क्या देखा गया कि सेंट्रल वैक्यूल जो है वो क्या होता है? वो अब्सेंट होता है। तो सेंट्रल वैक्यूल की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। एंड सेंट्रियोल्स अकर्स इन सेल, तो सेंट्रियोल्स का काम क्या है? तो सेंट्रियोल क्या करता है? डिटरमाइन लोकेशन। ये जो है जैसे न्यूक्लियस है, डिटरमाइन लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं या न्यूक्लियस है, उनका सेल में कहाँ पर पोजीशंस होगा, वो कहाँ पर लोकेट होगा, उसको जो है सेंट्रियोल डिसाइड करता है। एनीमिलिया किंगडम में जो है सेल वॉल क्या होता है? अब्सेंट होता है। यहाँ प्लास्टिड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से एनीमिलिया किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, कि इसमें प्लास्टिड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अब्सेंट होता है। ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? होलोजोइक और इंजेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे जो है वो खाना को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, जो कि बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म सारे होलोजोइक या इंजेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। और कुछ जो है पैरासिटिक भी होते हैं, जो कि दूसरे होस्ट के बॉडी में रहते हैं और वहां से अपना फूड लेते हैं। ये या तो लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर यूकैरियोट्स, ये या बॉडी के अंदर या बॉडी पे रहते हैं, अदर यूकैरियोट्स के बॉडी के अंदर या उनके उनके बॉडी पे पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर जो एनिमल्स होता है वो मोटाइल्स और मोबाइल। मोटाइल्स और मोबाइल मतलब क्या होगा कि मूव,
मूवमेंट, वो मूव कर सकते हैं, वो अपने खाने को ढूंढ खाना, वो सर्च फॉर देयर फूड, वो फूड के सर्च के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और वो क्या है, क्यों? क्योंकि वो मोटाइल या मोबाइल है, उनमें मूवमेंट है। लेकिन स्पॉन्जेस या कॉरल्स जो है ये एक्सेप्शन में है, जिसमें कि मूवमेंट नहीं है। ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक मसल सेल्स होता है, दूसरा नर्व सेल्स होता है। तो मसल सेल्स का काम है मोबिलिटी प्रोवाइड करने का। मोबिलिटी मतलब क्या हुआ कि उनमें मूवमेंट, जो हम लोग मूव कर पाते हैं मसल सेल्स की वजह से, हम उस चीज को मूव कर पाते हैं। तो मसल सेल्स मूवेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि नर्व से ये कंडक्शन फॉर इम्पल्सेस, हमें हम जो किसी भी स्टिमुलस हो उस पर जो हम क्विक रिएक्शन देते हैं वो इसलिए क्योंकि नर्व सेल्स प्रेजेंट है। और नर्व सेल की वजह से कोई भी चीज जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन सेकेंड, बहुत माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड्स में जो वो पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत क्विक रिस्पॉन्स दे पाते हैं। जबकि स्पॉन्जेस में जो है मसल्स या नर्व सेल्स एब्सेंट होते हैं। ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। और रीजनरेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स आर फाउंड इन लोअर एनिमल्स। ये जो रीजनरेशन में है, जिसमें कि एक स्मॉल फ्रैगमेंट से पूरे होल बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, वो या जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ लोअर एनिमल्स में ही होता है। अपर लेवल का जो हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म है उसमें ये एब्सेंट होता है। इसमें एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट होता है। एंड इकोलॉजिकल एनिमल्स आर कंज्यूमर, तो इसको कंज्यूमर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग खाना खुद से नहीं बनाते, हम कंज्यूम करते हैं, हम इंजेस्ट करते हैं फूड को, इसलिए इसको हमें कंज्यूमर कहा गया। तो कंज्यूमर कंस्टिट्यूएंट्स द लिंक्स इन फूड चेन्स एंड फूड, और जितने भी कंज्यूमर है उनका फूड चेन्स एंड फूड वेव्स में क्या है, एक दूसरे से लिंक होता है। ठीक है, वो एक दूसरे से फूड चेन में या फूड वेव्स में क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नाउ द एडवांटेज ऑफ फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स है, इसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, वो जिसको कि मोनेरा किंगडम में रखा गया है, प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया है। ये प्रोकैरियोट्स अदर ऑर्गेनिज्म से बहुत अलग है। अलग है किस किस बेसिस पे, तो जीन के लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे अलग है, सेल के लेवल पे भी अलग है, उनका रिप्रोडक्टिव वे भी अलग है, रिप्रोडक्शन भी अलग है, फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो उनका इंटरनल फंक्शन है, जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ भी क्या है, वो अलग है। इसलिए उनको एक सेपरेट ग्रुप में किंगडम मोनेरा में रखा गया। फिर सेकेंड इज मिनी ट्रांजिशनल या इंटरमीडिएट फॉर्म, बहुत सारे इंटरमीडिएट फॉर्म जो प्रेजेंट होते हैं इन यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में। अब यूकैरियोट्स में भी दो तरीके से, एक यूनिसेल्युलर जो सिर्फ एक सेल का बना होता है, और दूसरा एक मल्टीसेल्युलर जो एक से ज्यादा सेल का बना होता है। तो दे हैव बीन, जिसमें कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है वो प्लांट्स में भी आते हैं और एनिमल्स में भी आते हैं। तो इनको जो है एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया, जो किसको क्या कहा गया, किंगडम प्रोटिस्टा कहा गया। थर्ड वन इज कि फंगी को कहा गया कि फंगी जो है वो प्लांट से जो है नहीं मिलता है, वो प्लांट से कुछ अलग है। उसका फंगी का जो है अपना एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसका अपना एक इंटरनल फिजिकल रिएक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, उसका अपना स्ट्रक्चर है। तो फंगी जो है वो प्लांट से बिल्कुल अलग है, उसका अपना सारा रिएक्शन है, अपने बायोकेमिकल्स रिएक्शन है, अपने उसके इंटरनल फंक्शन है, उनके अपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अलग है, इसलिए उन्हें एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया, सेपरेट किंगडम में रखा गया। उसके बाद क्या है कि द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी बेस्ड है कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बना हुआ है और उसका न्यूट्रिशन क्या है, वो किस तरीके से खाना खाता है, किस तरीके से वो किस मोड में वो खाता है, ऑटोट्रॉप से या हेटेरोट्रॉप से या सेप्रोट्रॉप से, किस तरीके से, which evolved earlier and become stabilized and later that are existing। तो इस आधार पर भी जो है ये फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन के आधार पर। इस क्लासिफिकेशन में क्या गया कि प्लांट्स और एनिमल किंगडम जो कि होमोजेनस है, होमोजेनस मतलब एक दूसरे से बहुत हद तक सिमिलर मिलते हैं, तो उनको टू किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा गया, एक प्लांट्स एक एनिमल्स में है। इट हैज बीन ट्राई टू ब्रिंग आउट, और यहाँ ये कोशिश किया गया कि जो भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, मतलब जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उनको क्या किया जाए या उनको क्या किया जाए, अलग रखा जाए। इसलिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इस फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से अलग रखा गया, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। जैसे प्रियॉन्स है, वायरवाइड है, वायरस है, लाइकेंस है, इन सबको इसमें
नहीं रखा गया क्योंकि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से अलग रखा गया। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates. And if you like this video, please share it with all friends. And thank you for watching and keep watching and stay.